हेलो फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्केट शाला। ये है हमारी वीकेंड क्लास ऑफ टेक्निकल चार्ट एनालिसिस, जहां पे कि हम पहला एपिसोड पिछले हफ्ते लेकर के आए थे। आज ये लेसन नंबर 2 है और हमारा पर्पस इस वीकेंड एपिसोड को शूट करके आपके सामने लेके आने का है कि हम थ्रू आउट दी वीक पूरा जो है टेक्निकल चार्ट एनालिसिस, चार्ट पे डिस्कशन, लेवल्स पे डिस्कशन, हर चीज़ करते हैं। बट उससे पहले कुछ जो बिगिनर्स हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको कि चार्ट एनालिसिस का जो बेसिक है, जिसमें कि कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स को किस तरीके से रीड किया जाता है, उसकी फॉर्मेशंस को किस तरीके से रीड किया जाता है, फिर उसमें ट्रेंड्स किस तरीके से सेटअप किए जाते हैं, डिमांड एंड सप्लाई को कैसे देखा जाता है, कहाँ डिमांड आ रही है, कहाँ सप्लाई आ रही है। तो उसके लिए हमने ये अपना प्रयास आरंभ किया, जिसका पहला एपिसोड लास्ट वीक हमने आपके साथ शेयर किया, जहाँ पे कि हमने कैंडल्स को जो है, कैंडल फॉर्मेशन को किस तरीके से पढ़ा जाए, कि एक कैंडल का मीनिंग क्या होता है, जो एक कैंडल फॉर्म होती है, डिफरेंट ऑफ टाइप्स ऑफ चार्ट्स होते हैं, क्यों कैंडल स्टिक्स की चार्ट को ही हम इम्पोर्टेंस देते हैं जब ये स्टॉक मार्केट का चार्ट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस की जब बात आती है। वो हमने सीखा पहले अपने लेसन के अंदर, जो हमारे यूट्यूब चैनल का जो वीडियो लिस्ट है उसके अंदर दिया हुआ है। आप वहाँ से उसको रेफर कर सकते हैं जिन्होंने पहला एपिसोड नहीं देखा था। ये आज सेकंड एपिसोड है। तो कैंडल स्टिक्स को, कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन को कैसे रीड किया जाए, ये हमने पहले एपिसोड में देखा। आज का जो एपिसोड है, यहाँ पे हम 5 टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैंडल स्टिक्स को देखेंगे और उनका क्या मीनिंग होता है एंड उसके पीछे, उस मीनिंग के पीछे क्या लॉजिक होता है, इसको सीखेंगे। क्योंकि वही फॉर्मेशंस जो है धीरे धीरे, आज 5, नेक्स्ट वीक में फिर 5 नए फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आपको जो भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसको समझने में आसानी रहे। एक साथ सब कुछ जो है अगर मैंने यहाँ पे डिलीवर करने का कोशिश किया तो वो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एकदम स्क्रैच से, आराम से, धीरे धीरे आप चीज़ों को समझें और उसको लाइव चार्ट्स के ऊपर एग्जीक्यूट होते हुए देखें। जब हम अपने जो वीकली, जो डेली एनालिसिस के जो वीडियोज़ हैं, पोस्ट मार्केट एनालिसिस के जो वीडियोज़ हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं, तब आप उसके साथ उसको कोरिलेट कर पाएंगे, जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं वीकेंड क्लास ऑफ टेक्निकल चार्ट एनालिसिस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन नंबर 2। तो ये है आपके सामने आज का लेसन नंबर 2, जिसके अंदर की टॉपिक है 5 कैंडल फॉर्मेशन सिग्नल्स व्हाट। जो आने वाली 5 कैंडल फॉर्मेशंस हैं वो क्या सिग्नल करती हैं, क्या इंडिकेट करती हैं हमें, और किस तरीके से हमें जो है एक ट्रेडिंग बायस या प्रोबेबिलिटी इन्हेंसमेंट का सिग्नल मिलता है उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ कैंडल का फॉर्मेशन अगर चार्ट पे हो तो। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहला कैंडल फॉर्मेशन जो आज हम सीखेंगे वो है बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन। क्या कहता है बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन? Bullish engulfing candlestick pattern indicates that the buyers are now in control and that the number of buyers have outweighed the number of sellers. Bullish engulfing pattern is made at the bottom of a price chart and it marks what traders conclude as a potential market bottom. What does it mean? बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है, ये जो एक फॉर्मेशन है, ये इंडिकेट करता है कि एक बुलिश साइड का एक टर्न अराउंड होने वाला है। यानी कि जहां पे भी, चाहे वो स्टॉक हो या मार्केट हो, वो उस पर्टिकुलर, ये फॉर्मेशन जहां पे बनती है वहां से उस मार्केट के ऊपर जाने की संभावनाएं बनती है। ये फॉर्मेशन दिखाई कैसा देता है? आपकी स्क्रीन पे ये 3 कैंडल्स हैं जिसके चारों तरफ एक बाउंड्री बना रखी है, बॉर्डर बना रखा है। तो उसमें आप जो देख पा रहे हैं वो ये है कि पहला एक कैंडल बनता है ग्रीन कलर का, उसके बाद एक रेड कलर की कैंडल बनती है। मतलब पहले कुछ खरीदारी वाली स्ट्रेंथ के साथ एक कैंडल फॉर्म होती है, फिर उस कैंडल को डिनायल मोड पे लेके आता है एक रेड कैंडल, जिसमें कि ऊपर ओपन होकर के वो कैंडल जो है नीचे आकर के बंद होती है। मतलब कहीं ना कहीं वो अपने गेंस को लूज करती है, जो भी उसने एक कैंडल पहले बनाए थे।
और फिर उसके बाद एक कंफर्मेशन जो है, एक डिनायल मोड आता है ग्रीन साइड से, यानी कि बुल्स का, जो कि उस पर्टिकुलर रेड कैंडल को पूरी तरीके से डिनाई करता है, और एक बड़ी कैंडल फॉर्मेशन जो कि पूरा कवर करते हुए, एक कैंडल पीछे जो रेड कैंडल बना है उसको पूरा कवर करते हुए एक फॉर्मेशन बनती है। और ये कैंडल की फॉर्मेशन हमेशा सपोर्ट के आसपास बनती है। जब मार्केट गिर गया है और वहां पे अगर गिरे हुए मार्केट है, मतलब ऊपर से मार्केट नीचे आया या कोई स्टॉक का प्राइस नीचे आया है कंटिन्यूअसली कई दिनों तक, और उसके बाद इस तरीके की अगर फॉर्मेशन वहां पे कहीं दिखती है बनते हुए, तो आप ये इंडिकेशन उस फॉर्मेशन से ले सकते हैं कि यहां पे सेलर्स को एक बड़ी टक्कर देते हुए बायर्स ने अपना एक जो है रिवर्सल पैटर्न बनाया है, जिससे कि एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि अब यहां से जो भी अंडरलाइंग है, चाहे वो स्टॉक हो या इंडेक्स, उसका भाव ऊपर जाना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन को, जो कि एक बाउंड्री के साथ यहां पे मेंशन किया हुआ है, इसको आप अच्छे से देखें, और जहां पे भी इस तरीके की फॉर्मेशन मिलती है वहां पे एक अपना बायसनेस टूवर्ड्स टेकिंग द ट्रेडिंग पोजीशन, आप एक बुल साइड का यानी कि बाइंग साइड का एक बायसनेस लेकर के अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग पोजीशन बना सकते हैं, विच डिपेंड्स अपॉन द टाइम होराइजन ऑफ द चार्ट जो कि आप फॉलो कर रहे हैं। जितना बड़ा टाइम होराइजन होगा, ये फॉर्मेशन उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ, मतलब ताकतवर होगा, राइट। तो आई थिंक समझ में आ गया बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है। एक बार फिर सुने अगर नहीं समझ में आया है, और फिर अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट्स पे डाल सकते हैं, जिसको कि हम आगे और इलेबोरेट करके आपको डिटेल में और समझाने की कोशिश करेंगे। पैटर्न नंबर 2, बुलिश स्पिनिंग टॉप। ये जो सर्किल के बीच में दिखाई दे रहा है, ये है वो स्पिनिंग टॉप जिसको हम बोल रहे हैं। डेफिनेशन जो बोलती है वो क्या कहती है, बुलिश spinning top candlestick pattern indicates a potential trend reversal from downtrend to uptrend, right? ये जो फॉर्मेशन है, ये एक पोटेंशियल अप ट्रेंड को इंडिकेट करती है। पूरा मार्केट गिर के आया, ये जैसे सारी ये पूरा जो है प्राइस एंड एक्शन डिफरेंट एक सब फॉर एन एग्जांपल हम मान के चलते हैं, ये डेली चार्ट के ऊपर ये फॉर्मेशन चल रहा है, एक एक दिन का प्राइस एंड एक्शन ही चलता हो, ये मार्केट गिर के आया पिछले 5 दिन, जहां पे आप मेरा कर्सर देख पा रहे हैं, और फिर यहां पे ये एक बुलिश स्पिनिंग टॉप बना, और यहां से फिर ये इसने अपवर्ड मोमेंटम का एक इंडिकेशन देकर के एक अपवर्ड मोमेंटम दिखाया। इसका भी पहले हम डेफिनेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर डिटेल में जाएंगे। बुलिश स्पिनिंग टॉप एक्सपीरियंसेस वाइल्ड प्राइस मूवमेंट ऑन बोथ इट्स अपर साइड एंड लोअर साइड, बट एट द सेम टाइम, एंड द कैंडल ओपन्स एंड क्लोज नियर द सेम प्राइस, राइट। मतलब क्या है, जहां पे भी ये कैंडल फॉर्म होती है, राइट, ये एक ऐसा फॉर्मेशन बनाते हैं। आपने कई बार मेरे जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने जो डेली चार्ट जब डिस्कशन होता है तो आपने सुना होगा कि अनडिसाइसिव है। तो ये फॉर्मेशन जहां पे भी बनती है, ये इसका एक तो खास बात होती है, विक्स जो है काफी बड़ी होती है, ऊपर की साइड भी हाई काफी बनाया होता है, नीचे की साइड लो भी बनाया होता है, बट वहीं आसपास जाकर के बंद हो जाती है जहां पे कि ये ओपन होती है, राइट। अब यहां से पहली गुंजाइश ये बनती है कि किसी भी साइड में ये जो है अपना मोमेंटम कैरी कर सकती है। जरूरी नहीं है कि ऊपर की तरफ ही जाए, ये भी हो सकता है कि और नीचे भी जा सकती है, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो कैंडल है अभी ये जो है अनडिसाइसिव टेरिटरी में है। प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की इस वजह से है क्योंकि अगर ये मार्केट के बॉटम में, यानी कि एक बार मार्केट गिर गया है या फिर कोई भी स्टॉक का प्राइस गिर गया है, कई दिनों से गिर रहा है, 10 दिन 12 दिन महीने भर, और वहां पे अगर ये फॉर्मेशन बन रही है तो इसका मतलब वहां पे अब मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स वो ठहर के ये सोच रहे हैं कि भाई काफी गिर गए, अब ऊपर चलना चाहिए। बट इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट माइट बी पॉसिबल जो भी इस पर्टिकुलर कैंडल का लो बनाया, अगर उसको फिर एक बार ब्रीच करता है, डिसाइसिवली क्लोज देता है उस पर्टिकुलर लो के नीचे, तो मार्केट एक बार को वहां से भी, या फिर वो स्टॉक का प्राइस वहां से भी नीचे जा सकता है। और यही अगर, जैसा कि आप यहाँ सेकंड कैंडल में देख पा रहे हैं, ये ग्रीन कैंडल जो इस बुलिश स्पिनिंग टॉप के बाद बना है, इसने क्लोज दिया है, जो हाई है स्पिनिंग टॉप का जो हाई बना है, ये विक्स का हाई, इसके ऊपर जो इसने जो क्लोज दिया है, ये एक कंफर्मेशन का काम करता है कि नहीं, जो एक अनडिसाइसिवनेस है उसको नेक्स्ट डे का जो प्राइस एंड एक्शन है उससे एक रिकन्फर्मेशन मिला है, और यहां से जो है इसके भाव को ऊपर जाने की संभावना है।
संभावना ज़्यादा प्रबल हो रही है, तो यहां से जो है ये रेट्स इस पर्टिकुलर स्टॉक या इंडाइसिस के ऊपर जा सकते हैं और फिर आप इस तरीके का फॉर्मेशन, प्राइस फॉर्मेशन वहां पे देख सकते हैं। तो बुलिश स्पिनिंग टॉप जो है फॉर्मेशन किस तरीके से बुलिशनेस की तरफ आपको इंडिकेशन देता है और उसका कंफर्मेशन आप किस तरीके से नेक्स्ट कैंडल से लेते हैं, ये हमने बताया। और ये दोनों साइड ही जा सकता है। दूसरे साइड में तब जाता है ये जब वहां जो लो स्पिनिंग टॉप ने जो लो बनाया है विक्स का, वहां उसको अगर डिसाइसिवली ब्रीच करके उसके नीचे नेक्स्ट कैंडल या उसके अगले दिन, 2 दिन 3 दिन बाद कोई और कैंडल उसके नीचे अगर क्लोज देती है, तो समझिए कि ट्रेंड अभी भी डाउन साइड का ही बना हुआ है। लेकिन अगर एक बार जो है अपर साइड का यानी कि हाई अगर ब्रीच करके क्लोज मिलता है नेक्स्ट या दो या तीन कैंडल्स के बाद, तो इसका मतलब आप ये मान के चलें कि एक जो डाउन ट्रेंड बना हुआ था उससे एक रिवर्सल मिला है टुवर्ड्स द बुलिश साइड, राइट। तीसरा कैंडल फॉर्मेशन है बियरिश स्पिनिंग टॉप, जस्ट अपोजिट टू बुलिश स्पिनिंग टॉप। वहां पे आपने देखा कि बॉटम पे बन रही है, मतलब मार्केट जो है ऊपर से नीचे आया या स्टॉक का प्राइस ऊपर से नीचे आया, वहां पे बुलिश स्पिनिंग टॉप बना। यहां पे क्या हो रहा है, मार्केट या किसी पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस नीचे से ऊपर गया, कई दिनों से ऊपर जा रहा है, और वहां पे अगर ये इस तरीके का बियरिश स्पिनिंग टॉप बन रहा है और उसके बाद अगली कैंडल या 1 या 2 दिन बाद की हो सकता है अगली, इसके बाद एक और जो है स्पिनिंग टॉप बन जाए, तो आपको वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का, जहां पे कि वो बियरिश स्पिनिंग टॉप के केस में अगर वो लो जो है अगला कैंडल उसका तोड़ रहा है और क्लोज दे रहा है, इसका मतलब आप ये समझिए कि प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है ट्रेंड रिवर्सल की। ट्रेंड रिवर्सल क्या है, ट्रेंड चल रहा था ऊपर की तरफ जाने का, ट्रेंड रिवर्सल माने अब वो नीचे की तरफ उसका भाव जाएगा, चाहे वो इंडाइसिस हो या फिर कोई स्टॉक प्राइस हो। अगर उस केस में कोई ट्रेड अगर आप लेते हैं तो एक आपका एक कंफर्मेशन के बाद जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए ये जो बियरिश स्पिनिंग टॉप के केस में जो हाई है वो आपका स्टॉप लॉस उसके ऊपर होना चाहिए, और बुलिश स्पिनिंग टॉप जो अभी हमने एक स्लाइड पीछे देखा, उस केस में अगर आप अपनी बाई साइड की पोजीशन बना रहे हैं तो उस बुलिश स्पिनिंग टॉप का लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, राइट। ये है प्राइस एंड एक्शन रीडिंग ऑफ बियरिश एंड बुलिश स्पिनिंग टॉप। चौथा यानी कि फोर्थ फॉर्मेशन जो आज हम सीखेंगे वो है बुलिश हारामी। तो वर्ड से जो है कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हमारा हिंदी वीडियो है तो मैंने बड़ा ही केयरफुली इस वर्ड को प्रोनाउंस किया है। ये जापानीज वर्ड है। हारामी मीन्स प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट से ये शब्द लिया गया है। अब इसके साथ क्या कोरिलेशन है वो हम देख लेते हैं कि बुलिश हारामी जो ये फॉर्मेशन है कैंडल का, इसमें जो फॉर्मेशन आपकी बनी हुई है, पहली एक बड़ी रेड कैंडल बनी है, उसके बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी है। सो इट्स अ काइंड ऑफ यू कैन से मदर्स टमी, राइट। इट्स अ मदर कैंडल, द रेड कैंडल, एंड इट्स अ टमी, राइट। सो यहां से ये नाम को जापानीज लोगों ने इसका लॉजिक बनाया, लेकिन हम जो है इस कैंडल की प्राइस एंड एक्शन के फॉर्मेशन के लॉजिक पे जाते हैं। एक बड़ी जो है रेड कैंडल बनी, यानी कि बड़ी वीकनेस वाली एक कैंडल बनी, जहां पे कि काफी गेंस जो है लूज किए इंडाइसिस या स्टॉक ने। उसके बाद एक छोटी कैंडल बनती है जो कि एक ग्रीन कैंडल होती है, राइट। और इसका जो क्लोज है वो आपके एक पहले वाली जो रेड कैंडल है उससे ऊपर होना चाहिए, और ओपन भी जो है आपका जो है उसकी जो क्लोजिंग है उसके ऊपर होना चाहिए। प्लस जो छोटा कैंडल जो कि ये ग्रीन कैंडल आप देख पा रहे हैं, इसका क्लोज एंड ओपन जो है एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए। इसी वजह से यहां लिखा हुआ है क्लोज अबव एंड ओपन बिलो, क्योंकि अगर ओपन अबव और क्लोज बिलो हो जाएगा तो फिर वो रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, राइट। लेकिन यहां पे आपका क्लोज अबव होना चाहिए, मतलब ऊपर इसकी क्लोज, जहां पे भी ये खुले ओपन हो वहां से थोड़ा सा ऊपर जाकर के ये बंद होना चाहिए। और इसमें यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर आपको ये भी दे रखा है, कभी ये इसकी फॉर्मेशन जो है जो होनी चाहिए वो कहाँ होनी चाहिए, क्योंकि बुलिश साइड का एक जो है पैटर्न है,
तो इसको आप ढूंढे जहां पे भी मार्केट या फिर कोई स्टॉक का प्राइस बहुत दिनों से गिर रहा है और उस गिरावट के बाद इस तरीके की फॉर्मेशन आती है, यानी कि सपोर्ट के आसपास इस तरीके की फॉर्मेशन आती है, तो बहुत अच्छे से ये फॉर्मेशन काम करती है। बाई कहां पे करना है? जहां पे भी ये जो ग्रीन स्मॉल ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है इसके हाई के ऊपर बाई करने के लिए जाना है। और स्टॉप लॉस जो है, जो इसकी मदर कैंडल है यानी कि जो रेड कैंडल है, इसका जो लो बना है उसके नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलना है। तो एक बड़ा ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन ये देता है जब भी ये सपोर्ट के आसपास जो है फॉर्म होता है। और सपोर्ट कब बनता है? डिक्लाइन के बाद, राइट। जैसे आपका जो जब आपके सामने दो चीजें होती हैं, एक तो सपोर्ट आता है और एक आपके सामने जो रुकावट जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे कि जो है सप्लाई फॉर्म होता है, वहाँ पे अगर कोई फॉर्मेशन, अगर बियरिश फॉर्मेशन बन रहा है तो वहाँ पे बनना चाहिए। बुलिश फॉर्मेशन जो बन रहा है वो बनना चाहिए सपोर्ट के आसपास। रेजिस्टेंस के आसपास अगर बियरिश फॉर्मेशन बन रही है तो वेरी गुड, लाइक हमने अभी जो पहले पढ़ा बियरिश स्पिनिंग टॉप, वो हम अगर रेजिस्टेंस के पास बनता है तो बहुत ही बढ़िया होता है, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत अच्छे से मैच करेगा और उस पर्टिकुलर फॉर्मेशन की सक्सेस के रेट्स जो है काफ़ी अच्छे होंगे। सिमिलरली कोई भी बुलिश फॉर्मेशन जो बन रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे, वो सपोर्ट एरियाज के पास बनने चाहिए, राइट। इसको याद रखें। डेफिनेशन इसकी कहती है बुलिश हारामी कैंडलस्टिक पैटर्न इज अ टू कैंडल पैटर्न, राइट। एक जो मदर कैंडल हो गया, एक दूसरा जो आप इसको चाइल्ड कैंडल बोल सकते हैं इसका। बुलिश हारामी पैटर्न अकर्स व्हेन अ स्मॉल बॉडी ग्रीन, राइट, candle forms under a bigger body red candle. This pattern usually occurs at the bottom of the chart, like near to support. एक बार प्राइसेस गिरे हैं उसके आसपास ये फॉर्मेशन आपको दिखनी चाहिए। एंड सिंगल एंड पोटेंशियल बुलिश ट्रेंड रिवर्सल एंड सिग्नल्स अ पोटेंशियल बुलिश ट्रेंड रिवर्सल, राइट। ये सपोर्ट के आसपास जब इस तरीके की फॉर्मेशन आती है तो ये सिग्नल करता है किस चीज के लिए? बुलिश ट्रेंड के रिवर्सल का इंडिकेशन ये बुलिश हरामी पैटर्न जो है देता है। तो इस तरीके के पैटर्न्स को आप वॉचफुल रहें, देखते रहें, डेफिनेटली बनते हैं जब आप कंटिन्यूअसली चार्ट्स को रीड करते रहते हैं। तो बस देखना यही है, बुलिश रिवर्सल के जो पैटर्न्स है वो बनने चाहिए कहाँ पे? नियर सपोर्ट। और बियरिश रिवर्सल के जो पैटर्न्स है वो बनने चाहिए कहाँ पे? नियर रेजिस्टेंस। आज का लास्ट पैटर्न जो हम डिस्कस करेंगे, फिफ्थ पैटर्न क्या है? ट्विजर बॉटम। ट्विजर इज समथिंग लाइक विच वी इट्स अ काइंड ऑफ एक होता है औजार जिसको कि अभी आपको हम देखेंगे जहाँ से कुछ निकालने के लिए वो यूज़ होता है। जिसके कि दो पार्ट्स होते हैं जिसको कि प्रेस करके आप निकाल सकते हैं, चिमटी काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं उसको। चलिए उसमें नहीं जाते हैं डिटेल में, इस पर्टिकुलर पैटर्न का मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं। द ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न, राइट। ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न जो है क्या है? बुलिश रिवर्सल पैटर्न। मींस इसका भी फॉर्मेशन कहां होगा? सपोर्ट के पास, यानी कि मार्केट का डाउन ट्रेंड हुआ और उसके बाद जो है वो डाउन ट्रेंड होने के बाद जब ये पैटर्न फॉर्म होता है तब जो है इसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा समझ में आती है। ट्विजर बॉटम पैटर्न अकर्स व्हेन देयर आर टू और मोर कैंडल्स, राइट। जो मैंने कहा ना चुटकी टाइप होती है, दो उसके लेग्स होते हैं, उसको पकड़ के आप किसी भी चीज को पिक कर सकते हैं। तो उस तरीके का उसका नाम नहीं, प्लकर, राइट, प्लकर बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो ट्विजर बॉटम पैटर्न्स अकर्स व्हेन देयर आर टू और मोर कैंडल्स विद आइडेंटिकल लोज। सेम लोज के साथ दो कैंडल्स फॉर्म होने चाहिए। ये जहां पे आप सर्किल बना हुआ है उसको आप रेफर करें। सेम लो के साथ दो कैंडल्स बनी है, में जो कैंडल का बॉडी है वो कितना ही छोटा बड़ा हो सकता है, दैट इज फाइन, बट लो जो है सेम होना चाहिए। कुछ जगहों पे इसको डबल बॉटम भी बोल सकते हैं, हालांकि डबल बॉटम जो है पूरा एक पैटर्न, चार्ट के पैटर्न का डबल बॉटम होता है जहाँ पे कि मल्टीपल कैंडल स्टिक्स होते हैं। यहाँ पे एक ही चार्ट में इस चीज़ को, दो कैंडल को साइड बाय साइड दिखाया गया है, इस वजह से इसको ट्विजर बॉटम बोलते हैं। डबल बॉटम इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेशन, वो हम आगे जाकर के स्टडी करेंगे तो आपको डिफरेंस उसका पता चलेगा। अभी थोड़ा कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं, तो अभी हम ट्विजर बॉटम पे के ऊपर ही फोकस करते हैं। आइडेंटिकल लोज
दैट मार्क अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सपोर्ट। लाइक ये जो है दो बॉटम बने, एक रेड कैंडल है एक ग्रीन कैंडल है, भले ही दोनों रेड कैंडल हो इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। आपका जो ये है ये सपोर्ट है, ये सेम होना चाहिए, जो कि दोनों कैंडल के लोज हैं वो एकदम सेम एरिया में जो है होने चाहिए, मतलब सेम लोज होने चाहिए दोनों कैंडल्स के, राइट। दिस कैंडलस्टिक पैटर्न इज जनरली फॉर्म्ड ऑन द बॉटम ऑफ अ प्राइस चार्ट। सेम अगेन इट्स अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न। तो इसकी फॉर्मेशन इफेक्टिव कहां पे होगी? अगर ये रेजिस्टेंस के पास ऐसा कुछ बनता है तो इतना जो है इसका कोई मीनिंग नहीं है, राइट। इसका फॉर्मेशन बनना चाहिए सपोर्ट के पास। और सपोर्ट के पास कैसे? ज्यादातर इसका जो इंपैक्ट आता है जब एक बार डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ किसी भी स्टॉक के प्राइस में या इंडाइसिस के प्राइस में, और वो डाउन ट्रेंड के बाद कहीं पे इस तरीके की फॉर्मेशन बन रही है, तो अभी आपको आगे का तो नहीं पता, बट हाँ आप इस फॉर्मेशन को देख करके आप अपनी एक बुलिश साइड की कॉल ले सकते हैं, बाइंग साइड की कॉल ले सकते हैं, और उसका जो स्टॉप लॉस है, जो भी लो बना है इन दोनों कैंडल्स का, उन दोनों कैंडल्स के लो के थोड़ा नीचे उसका स्टॉप लॉस आप रख के अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को एटलीस्ट 1:2 के साथ ड्राइव करना शुरू करेंगे बाइंग साइड पे, जहां पे भी ट्विजर बॉटम फॉर्मेशन आपको दिखाई देता है। तो ये थे आज के पांचों कैंडल फॉर्मेशंस, जो कि मैंने आपको डिटेल में समझाए। कुछ कंफ्यूजन है कमेंट करें और बताएं, हम उसको फिर जो है टेकअप करेंगे। और इन फॉर्मेशंस को थोड़ा सा बार बार देखें और अपनी आंखों को ट्रेन करें, जिससे कि ये फॉर्मेशंस आपको दिख पाए चार्ट के ऊपर, क्योंकि जब ये दिखेंगे तभी आप कॉल ले पाएंगे। और लाइव मार्केट के अंदर ये पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर पाना एक एक्सपीरियंस का काम है। कंटिन्यूअसली आपको एक हैबिट होनी चाहिए कि रोज आपको चार्ट्स देखने हैं, कम से कम 100 चार्ट्स देखने हैं, 100 स्टॉक्स के चार्ट्स देखने हैं। आप निफ्टी 100 का जो है एक मान लीजिए, एक अपना बना लीजिए कि मेरे को निफ्टी 100 के जो है 100 चार्ट्स जो है डेली देखने हैं। तो आप धीरे धीरे जब ये पैटर्न्स को आप रिवाइज भी करते जाएंगे, धीरे धीरे इनको जब स्टडी करते रहेंगे और आपके दिमाग में एक फ्रेम बनेगा, तो ये चार्ट के पैटर्न्स आपको ऑटोमेटिकली जब फॉर्मेशन हो रहा होगा लाइव चार्ट्स का, और आजकल तो फ्री सॉफ्टवेयर है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप आराम से जो है tradingview.com पे जाकर के अपने गूगल अकाउंट या कोई भी अकाउंट के साथ आप अपना जो है साइन इन करिए, और आराम से वो फ्री ऑफ कॉस्ट 2 इंडिकेटर्स भी आपको देता है और सारे के सारे चार्ट के फैसिलिटीज़ भी आपको देता है। और वो भी हम एक एपिसोड के अंदर उसकी जब हम ट्रेंड्स वगैरह को फॉर्म करना सीखेंगे तो हम चार्ट पे भी हम दिखाएंगे किस तरीके से ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन करी जाती है, किस तरीके से आप अपने बाइंग और रेंज वगैरह को आप किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके से आप डिफरेंट इंडिकेटर्स लगा करके अपने लिए कोई एक सेटअप तैयार कर सकते हैं। तो वो आगे हम देखेंगे। अभी तो हम कैंडल स्टिक की फॉर्मेशंस को देख रहे हैं, और इसको जो है आप लाइव चार्ट्स के ऊपर, मतलब जो चार्ट्स अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ट्स अवेलेबल हैं उनके ऊपर स्टडी करना शुरू करें। हिस्टोरिकल चार्ट्स को देखें और वहां पे देखें इस तरीके की फॉर्मेशन के बाद क्या ऐसे रिवर्सल्स आए थे कि नहीं आए थे। ऑटोमेटिकली इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट। चलिए, trading psychology is the most important essential to get success in the trading and investing business, right? There is no second option you have, right? Second, today's trading psychology mantra is what? From our side, it is for you. Emotions play a big role in trading. Traders can experience a range of emotions, including fear, greed, and hope, which can affect their decision making process. That's why we say always trading business एक जो है एक इमोशनलेस बिजनेस होना चाहिए आपके लिए, जिसके अंदर डिसिप्लिन, आपके सेटअप के रूल्स सर्वोपरि होने चाहिए। क्योंकि उसको अगर आपने अपने इमोशंस को उससे ब्रेक करने दिया तो फिर ट्रेडिंग बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाना इज डिफिकल्ट। आई वुड से नॉट इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल। आपको अपने इमोशंस को साइड में रखना पड़ेगा और अपने रूल्स एंड सेटअप को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे उसमें फिर स्टॉप लॉस लेने की आपकी हिम्मत हो, और चाहे फिर उसमें जो डिसाइडेड प्रॉफिट बुकिंग है वो हो, चाहे मनी मैनेजमेंट हो, चाहे रिस्क रिवॉर्ड का फॉर्मेशन हो। तो उसमें सब कुछ इमोशंस को आपको साइड में रख के ही आप ट्रेडिंग बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाते हैं, राइट। देखते हैं
So thank you so much. I hope you enjoyed this episode, lesson number 2. Stay connected with us and do learn, do invest, do trade and seek financial freedom with मार्केट शाला. जुड़े रहें हमारे साथ. हर वीकेंड पे हम आते रहेंगे आपके साथ. एक मास्टर क्लास बोलिए या फिर वीकेंड टेक्निकल चार्ट एनालिसिस क्लास बोलिए. आज का लेसन नंबर 2 कैसा लगा आपको ज़रूर हमें बताइएगा. और stay connected with Market Shala. Thank you so much. See you soon again. Bye.